हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग निम्मी बुक जो वेल्डर ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड का निम्मी बुक है, उसका 25 नंबर चैप्टर लेकर आए हैं। वह चैप्टर का नाम है पोलरिटी इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में जो पोलरिटी होता है, पोलरिटी के बारे में हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे। उसमें देखने अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ओके, तो चलिए आप चलते हैं, डेफिनेशन जानते हैं कि पोलरिटी का डेफिनेशन क्या होता है। तो वेल्डिंग करेंट में करेंट के फ्लो के, ठीक है, फ्लो के डायरेक्शन को पोलरिटी कहते हैं। क्या होता है? पोलरिटी जो होता है वह करेंट के डायरेक्शन जो होता है। करेंट जैसे कि यहाँ एक मशीन हो गया, इसमें से आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, इधर से इधर आया और इधर से इधर आया। यहाँ पर आपको जॉब है। अब यहाँ से जो डायरेक्शन इधर से ऐसे चलता है, ऐसे, तो ये हो गया, यही डायरेक्शन को पोलरिटी बोलते हैं। या इधर से इसे चलेगा, इसमें चलेगा, क्योंकि करंट जो बहता है ना, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होता है, उसी को करंट बोलते हैं ना। तो करंट के डायरेक्शन को, किस डायरेक्शन में चल रहा है, उसी डायरेक्शन को पोलरिटी कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। आजा यार। हाँ, यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर देखा जा रहा है, आपको क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पावर सोर्स हो गया। क्लियर? पावर सोर्स हो गया, और पावर सोर्स होने के साथ साथ ये जो है माइनस है, यहाँ प्लस है। क्लियर? माइनस है और प्लस है। तो प्लस है तो यह हो गया डीसी। क्या हो गया? डीसी। डीसी में आपको पोलरिटी तो दोनों में होता है, लेकिन डीसी में आपको पोलरिटी का फ़ायदा पता चलता है। इसे हम बताते हैं आगे कि क्या होगा। माइनस है, ये प्लस है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो देखिए, डायरेक्शन कैसा है। वो डायरेक्शन है आपको पॉजिटिव से ऐसे, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर वह डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन ऑफ करेंट फ्लो एज पर कन्वेंशनल थ्योरी। देखिए, कन्वेंशनल थ्योरी के हिसाब से आपको क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल थ्योरी के हिसाब से क्या होगा कि यह पॉजिटिव से निगेटिव की ओर बहता है, करंट बहता है। क्लियर? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर करंट बहता है, कन्वेंशनल थ्योरी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एज पर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की जब बात करते हैं, क्लियर? आजा यार। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की जब बात करते हैं, तब इसमें क्या होता है कि यह माइनस है, यहाँ से माइनस से प्लस की ओर मूव करता है। ओके, तो आपको याद हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी और कन्वेंशनल थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी और कन्वेंशनल थ्योरी में हो गया पॉजिटिव से निगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी में हो जाएगा निगेटिव से पॉजिटिव। ओके, तो यह आपको पोलरिटी किस डायरेक्शन में चलता है, उस डायरेक्शन को होते हैं, क्या बोलते हैं, पोलरिटी। क्या 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 बोलते हैं? पोलरिटी। इलेक्ट्रोड, अगर आगे अब देखते हैं आगे क्या क्या है। हाँ चलिए, डायरेक्ट करंट डीसी हमेशा फ्लो करता है। देखिए, इसमें जो डीसी का जो है डायरेक्ट करंट जो है हमेशा फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है? तो पॉजिटिव टर्मिनल यानी हाई पोटेंशियल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल में क्या होता है, हाई पोटेंशियल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है कन्वेंशनल थ्योरी से। पॉजिटिव टू निगेटिव हम फिगर में देखे थे, तो उसी को यहाँ पर लिख दिया गया है। तो फिगर के हिसाब से भी समझ गए होंगे, इसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है, वो हो गया कौन सा थ्योरी, कन्वेंशनल थ्योरी। क्लियर? अब हम आपको देख रहे हैं कि निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है, तब वह हो जाएगा कौन सा, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा, तब वो कौन सा थ्योरी हो जाएगा, आप देखिए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। कौन सा थ्योरी? इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी में आपका वह काम हो जाएगा। ओल्ड माने पुराना मशीन, ओल्ड मशीन में पोलरिटी बदलने के लिए इलेक्ट्रोड और अर्थ केवल इंटरचेंज करना पड़ता था। क्या होता था? इंटरचेंज करना पड़ता था। पोलरिटी अगर हमको बदलना है तो क्या करना होगा, वो उसको जो इलेक्ट्रोड को, केबल को चेंज करना होता है। लेकिन न्यू मशीन में क्या है, न्यू मशीन में पोलरिटी जो है चेंज करने के लिए स्विच लगा रहता है। स्विच को ऑन ऑफ कीजिए,
आप चाहे स्विच को घुमाइए और वह पोलरिटी चेंज हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। एसी करंट में पोलरिटी यूज पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि 1 सेकेंड में 50 बार डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, डायरेक्शन को चेंज करता है। पोलरिटी जो है वह एसी में भी होता है और डीसी में भी होता है, यानी करंट का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा उसी को तो पोलरिटी बोलते हैं। तो एसी में भी तो डायरेक्शन होता है ना, एसी में भी जब करंट फॉलो होता है तभी तो हम लोग को करंट मिलता है ना। तो करंट फॉलो होता है तो इसमें क्या होगा, ये मशीन है, ये आपको आ गया, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, मान के चलिए। ठीक है, तो यह क्या करता है, इसमें क्या होता है कि यह 50 टाइम 1 सेकेंड में 50 बार, यानी 50 बार ये करता है। ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये फिर प्लस होता है, फिर यहाँ माइनस होता है, फिर यहाँ माइनस होता है, फिर यहाँ प्लस होता है, यानी 1 सेकेंड में 50 बार होता है। ठीक है, तो 50 बार होने के कारण क्या होता है कि यह इसका पोलरिटी पता नहीं चल पाता है। क्लियर। लेकिन जब डीसी में था तो डीसी में था यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बहेगा और निगेटिव है तो निगेटिव बहेगा। लेकिन अगर हमको इधर से पॉजिटिव लेना है तो यहाँ स्विच लगा हुआ होता है, स्विच को घुमा दीजिए तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव हो जाएगा, अब निगेटिव इधर से ये बहेगा। क्लियर। और उस हिसाब से आपका काम, पोलरिटी का यूज आप कर सकते हैं। ओके, आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। यहाँ देखिए, यही एसी के बारे में आपको जो हम बताए हैं उसी को यहाँ पर समझाया गया है कि यह क्या करता है, 50 साइकिल जो है पर सेकेंड इसको डायरेक्शन को चेंज कर देता है। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव तो हर मशीन में होगा ही होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव होगा। लेकिन जब एसी रहता है तो यह जो है चेंज होते होगा, इधर से एक बार इधर से आएगा, ठीक है, फिर एक बार इधर से जाएगा, फिर एक बार इधर से आएगा, फिर एक बार इधर से जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वह पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, वह सेम हो जाएगा, जिसके कारण आपका हीट यहाँ पर बराबर मिलता है। क्लियर, कोई दिक्कत। इंपॉर्टेंस ऑफ पोलरिटी क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पोलरिटी, इंपॉर्टेंस क्या है इसका भाई, देखिए पोलरिटी का। डीसी वेल्डिंग में पॉजिटिव से हीट जो है 2/3 निकलता है। देखिए जब पॉजिटिव से हीट लेते हैं, पॉजिटिव पर हीट कितना रहता है 2/3, निगेटिव पर 1/3। तो आप एसी अगर यूज करते हैं तो उसमें तो पॉजिटिव पर भी 2/3 रहेगा, एसी में भी तो पॉजिटिव पर 2/3 रहेगा ना, एसी है, ठीक है, एसी है। तो यहाँ हो गया पॉजिटिव, यहाँ में माइनस हो गया, तो यहाँ पर भी 2/3 रहेगा पॉजिटिव में, यहाँ 1/3 रहेगा निगेटिव में। लेकिन यह क्या है कि हर बार चेंज हो जाता है, तो यहाँ 2/3 हो जाता है, फिर 1/3 हो जाता है, फिर 2/3 हो जाता है, जिससे माइनस प्लस होगा तो उसका क्या होगा, आपका सिस्टम चेंज होते रहेगा। तो आप डीसी में क्या होता है कि डीसी में लगातार एक ही डायरेक्शन में काम होता है, तो यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव पे 2/3, निगेटिव पे 1/3 हिस्सा हीट मिलता है। क्लियर। अब देखिए, इसीलिए अगर सही पोलरिटी रखी जाए तो इलेक्ट्रोड और बेस मेटल में हीट डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होगा और सक्सेसफुल वेल्डिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। देखिए अगर उसको सही से किया जाए, पोलरिटी को सही से यूज किया जाए तो यह इलेक्ट्रोड और बेस मेटल को हीट करने में आसानी हो जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए, काइंड ऑफ पोलरिटी, पोलरिटी कितने प्रकार के हो गए तो देख लीजिए, 2 हो गया, स्ट्रेट पोलरिटी, एक और है रिवर्स पोलरिटी। इसी में लिख देना चाहिए, लेकिन चलिए याद कर लीजिए, आगे आएगा रिवर्स पोलरिटी। एक हो गया स्ट्रेट पोलरिटी, ठीक है, और एक दूसरा हो जाएगा रिवर्स पोलरिटी। अब स्ट्रेट पोलरिटी के बारे में सुन लीजिए। इलेक्ट्रोड निगेटिव से जोड़ा जाता है, जब इलेक्ट्रोड निगेटिव से जोड़ा जाए तब वह क्या कहलाएगा, स्ट्रेट पोलरिटी कहलाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए, ये मशीन है, ये मशीन हो गया, ये डीसी मशीन हो गया। क्लियर। यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव। तो निगेटिव से जब यहाँ इलेक्ट्रोड किससे जुड़ा हुआ है, निगेटिव से जुड़ा हुआ है, यहाँ निगेटिव दिख रहा है। और ये जो जॉब है किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है।
क्लियर। तो जब जॉब इलेक्ट्रोड निगेटिव से जोड़ा जाए और वर्कपीस क्या है पॉजिटिव से जोड़ा जाए तब क्या होगा, स्ट्रेट पोलैरिटी होगा। अब देखिए यहीं पर हम एक बात समझा देते हैं कि ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, कितना 2/3 हीट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 हीट हो जाएगा। तो देखिए जब यहाँ है 2/3 तो यहाँ पर हीट ज़्यादा आएगा, मेटल पर हीट ज़्यादा आएगा और इलेक्ट्रोड पे हीट कम आएगा। तो क्या होगा, मेटल को मोटा मेटल अगर वेल्डिंग करना हो, मोटा मेटल वेल्डिंग करना हो, क्योंकि ज़्यादा हीट अगर चाहिए तो ज़्यादा हीट किस पर चाहिए, मोटा मेटल को चाहिए। तो मोटा मेटल के लिए आपको 2/3 इसमें दीजिएगा, तो स्ट्रेट पोलैरिटी में यूज कीजिएगा तो मोटा मेटल इसमें यूज हो जाएगा। अगर हमको पतला मेटल यूज करना है, ठीक है, पतला मेटल यूज करना है तब क्या करेंगे भाई, तो पतला मेटल यूज करने के लिए जॉब में क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, जॉब में निगेटिव चाहिए और इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि इसमें जो है पतला मेटल है चाहे नॉन फेरस मेटल है, इसमें जो है हीट की ज़रूरत कम है। तो हीट की ज़रूरत कम है इसलिए इसमें क्या चाहिए, माइनस में माने चाहिए। तो इसलिए जब मोटा मेटल करते हैं तो प्लस आता है, अब पतला मेटल करते हैं तो माइनस, क्योंकि हीट के हिसाब से ही यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ओके चलिए, तो हम यहाँ पर यह दिखाना चाह रहे थे कि ये स्ट्रेट पोलैरिटी किसको बोलते हैं, तो जब इलेक्ट्रोड निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड निगेटिव की तरफ जोड़ा जाएगा तब वो स्ट्रेट पोलैरिटी हो जाता है। चलिए, तो इसमें क्या है स्ट्रेट पोलैरिटी का क्या, हाँ, स्ट्रेट पोलैरिटी जो है उसका यूज क्या होता है, तो स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होगा कि इलेक्ट्रोड निगेटिव होगा और जॉब पॉजिटिव होगा। तो जॉब पॉजिटिव हो जाएगा तो इसमें हीट जॉब पर ज़्यादा आएगा और यहाँ पर कम आएगा। तो कम आता है तो इसीलिए यहाँ पर लाइट कोटेड और मीडियम कोटेड जो है इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, लाइट कोटेड और मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। और थिकर सेक्शन डाउन हैंड पोजीशन में हो जाएगी, थिकर सेक्शन इसमें ज़्यादा हीट आएगा, 2/3 हीट आएगा, तो यह ज़्यादा हीट की ज़रूरत है इसलिए थिकर सेक्शन इसमें उपयोग कर लेंगे। क्लियर, ओके। और रिवर्स पोलैरिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा वह रिवर्स पोलैरिटी होगा। तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, आप देख रहे हैं यहाँ अगर मशीन बैठा देते हैं, डीसी मशीन यहाँ बैठा दिए और इधर से आपको इलेक्ट्रोड में लगा दिए, इधर से जॉब में लगा दिए, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया तो यहाँ 2/3 हीट हो गया, अब वहाँ 1/3 हीट हो गया, ठीक, क्लियर। तो 2/3 हीट हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज हो सकता है, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ तो हीट कम है, यहाँ हीट लेस है, तो यहाँ हीट लेस है तो क्या करना होगा, तो यहाँ पर हम पतला मेटल का यूज करेंगे, पतला मेटल कम हीट की ज़रूरत होता है, क्लियर ना। तो इसको आप देख लीजिए कि नॉन फेरस मेटल वेल्डिंग होता है, क्यों होता है भाई, तो नॉन फेरस को हीट की कम ज़रूरत होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो इससे ज़रूरत होता है। कास्ट आयरन की वेल्डिंग कर सकते हैं, हैवी और सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग कर सकते हैं वेल्डिंग में। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ओवरहेड वेल्डिंग, इस पोजीशन में क्या है, हॉरिजॉन्टल ओवरहेड, ठीक है, इस पोजीशन में आप वेल्डिंग कर सकते हैं, क्लियर। शीट मेटल वेल्डिंग, आप इसमें शीट मेटल यानी पतला वेल्डिंग इसको कर सकते हैं। हार्ड फेसिंग एंड स्टेनलेस वेल्डिंग एसी के तुलना में डीसी में प्रीफर्ड किया जाता है। देखिए, हार्ड फेसिंग अगर करना है तो हार्ड फेसिंग में आपको इलेक्ट्रोड पॉजिटिव करके मोटा इलेक्ट्रोड करके हार्ड फेसिंग कर लीजिएगा, और अगर स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग करना है तो भी आपको इसी को प्रीफर किया जाता है, ओके। पोलैरिटी पहचानने के तरीका अब है कि पोलैरिटी हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए, मशीन में लिखा रहता है पोलैरिटी, क्लियर, मशीन में माइनस प्लस लिखा रहता है, तो माइनस प्लस लिखा रहेगा तो जैसे ही हम प्लस से अगर इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं तो हो गया, कौन सा पोलैरिटी हो जाएगा, तो स्ट्रेट पोलैरिटी रिवर्स पोलैरिटी हो जाएगा,
क्लियर। जैसे ही इलेक्ट्रोड को माइनस से जोड़ते हैं इलेक्ट्रोड को तो ये क्या हो जाएगा, स्टेट पोलैरिटी। तो उसमें बना हुआ रहता है, ठीक है, बना हुआ रहता है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर बना हुआ है, चाहे पुराना मशीन मिल गया, उसमें माइनस प्लस नहीं दिखाई देता है, तब आपको कैसे पहचानिएगा। तो उसी को पहचानने के लिए यह कोर्स में दिया हुआ है। कोर्स में पढ़ना है, भले अब मशीन में सब जगह लिखा रहता है, लेकिन कभी ऐसा हो जाए पहचानना पड़े तो आपको कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्ट करना है पहला। कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्ट क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोड होगा, कार्बन का इलेक्ट्रोड ले लीजिए, क्लियर। कार्बन का इलेक्ट्रोड को आप इस तरह सा नुकीला बना दिए, क्लियर। कार्बन का इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं होता है, पिघलता नहीं है, माने कंज्यूमेबल नहीं है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है सब। तो इसमें क्या करना है, नॉर्मल करंट से आर्क स्ट्राइक कीजिए, माने करंट नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं ज़्यादा लो नहीं, नॉर्मल करंट से आर्क स्ट्राइक कीजिए। अगर कार्बन इलेक्ट्रोड का पॉइंटेड हिस्सा जल्दी ब्लंड हो जाए, ये जो है पॉइंटेड हिस्सा जल्दी ब्लंड हो जाए, यानी घिस माने ख़त्म हो जाए, ठीक है, ब्लंड हो जाए माने भुथार हो जाए, ख़त्म गल जाए, समझिए, तब वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से जुड़ा है, समझ जाइए। अगर वह नहीं ब्लंड हो तब समझिए कि वह निगेटिव से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया। कार्बन आर्क जो है, जो इलेक्ट्रोड टेस्ट आपको पता चल गया होगा। अगर चेंज नहीं होता है तो वह निगेटिव से जुड़ा हुआ कहलाएगा। रिमोट काम न करता है क्या। वाटर टेस्ट, वाटर टेस्ट देखिए, तो वाटर टेस्ट में दोनों वेल्डिंग, वाटर टेस्ट में जो है दोनों वेल्डिंग टर्मिनल को इलेक्ट्रोलाइट वाटर में अलग अलग डालें, ठीक है। अलग अलग डालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है अलग अलग डालने के लिए, आप देखिए, हाँ यहीं पर देख लीजिए, ये डीसी मशीन है, डीसी मशीन है, यहाँ से आपका एक तार आया, ठीक है, एक तार आ गया, और यहाँ से आपका दूसरा वायर हो गया, ठीक है। ये आपको जो है वाटर टैब है, इसमें आपको वाटर भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, वाटर भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, क्लियर। अब क्या करना है कि यहाँ पर मशीन में पता नहीं है कि माइनस कौन है, प्लस कौन है, माइनस कौन है, प्लस कौन है, नहीं पता है। यही तो हमको पता करना है कि भाई इसमें माइनस प्लस कौन है, तभी तो पोलैरिटी हम सेट कर पाएंगे। तो अब जैसे ऑन करके इलेक्ट्रोलाइट वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट वाटर। अब इसमें क्या है, दोनों तार को यहाँ पर छील करके इसमें डुबाइए, दोनों को डुबाइए इसमें अलग अलग, और यहाँ पर स्विच ऑन कर दीजिए। स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा कि लेस बबल होगा, देखिए लेस बबल होगा, और इसमें मोर बबल होगा, माने जहाँ पर अधिक बबल होगा, ठीक है, जहाँ पर अधिक बबल होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, क्लियर, माइनस हो जाएगा। जहाँ पर लेस कम बबल होगा वहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्लियर। आप देख लीजिए इसको, ज़्यादा बबल होगा ज़्यादा बबल होगा, देखिए ज़्यादा बबल होगा वहाँ निगेटिव हो जाएगा, ज़्यादा बबल होगा वह निगेटिव होगा, और जहाँ कम होगा और स्लो बबल आएगा वह पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो ज़्यादा होगा वह निगेटिव हो जाएगा। ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, यहाँ ज़्यादा हो रहा है, मोड़ हो रहा है, इसमें बबल ऐसे ऐसे ज़्यादा आएगा, ठीक है, ज़्यादा आएगा तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, और जहाँ कम आएगा, कम होगा वहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो समझ में आ गया। इसका मतलब जो है, यह जो तार जो है यहाँ पर कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, ये निगेटिव से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया। यानी वाटर टेस्ट एंड कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्ट, क्लियर। अगर गलत पोलैरिटी यूज हो जाता है तो क्या होगा, देखिए गलत पोलैरिटी यूज हो जाएगा तो पेनिट्रेशन पुअर हो जाएगा, इलेक्ट्रोड जल्दी जल्दी गलने लगेगा, आर्क अच्छा से नहीं बनेगा, यही सब हो जाएगा ना। तो देखिए ज़्यादा स्पेटर होगा, पुअर पेनिट्रेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोड प्रॉपर्ली यूज नहीं हो पाएगा, बेल्ट मेटल ब्राउनिश डिपॉजिट हो जाएगा, बेल्ट मेटल पर ब्राउन डिपॉजिट हो जाएगा, आर्क को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, आर्क का आवाज़ जो है एबनॉर्मल हो जाएगा, माने जो आवाज़ होता है
वह आवाज़ जो जनरल आवाज़ वह आवाज़ से बदल जाएगा, बीट की क्वालिटी ख़राब हो जाएगा, सरफेस डिफेक्ट ज़्यादा स्पेटर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम लोग थोड़ा देख ले, जिससे कि पता चले कि हाँ हम लोग जो अभी पढ़ाई किए हैं वह कहाँ तक हमको समझ में आ गया है। तो देखिए, व्हाट डज पोलरिटी इन आर्क वेल्डिंग इंडिकेट? इंडिकेट माने पोलरिटी जो है किसको इंडिकेट करता है, ठीक है, किसको इंडिकेट करता है? तो ऊष्मा के उत्पादन का, वोल्टेज के हानि का, करंट के प्रभाव का, इलेक्ट्रोड के प्रकार का। किसका करेगा? तो करंट के प्रभाव, फ्लो, प्रवाह, करंट का जो है फ्लो जो इंडिकेट करता है किस तरह का हो रहा है, वही आपको पोलरिटी हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर, विच थ्योरी सेज करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव? किस थ्योरी में, किस थ्योरी के हिसाब से पॉजिटिव टू निगेटिव करंट फॉलो करता है? क्लियर? तो पॉजिटिव टू निगेटिव किस थ्योरी में हो जाएगा? तो आप इसमें देखिए, मॉडर्न थ्योरी है, पारंपरिक कन्वेंशनल थ्योरी है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, या प्रैक्टिकल थ्योरी है? कौन सा थ्योरी से होता है बताइए? पॉजिटिव से निगेटिव कौन सा थ्योरी से है? कन्वेंशनल थ्योरी ना, कन्वेंशनल थ्योरी से आपका निगेटिव से पॉजिटिव देखे थे हम लोग, कन्वेंशनल थ्योरी। और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में निगेटिव से पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव, उसमें था निगेटिव से पॉजिटिव। चलिए, कन्वेंशनल थ्योरी, हाँ कन्वेंशनल थ्योरी हो गया। आइए नेक्स्ट देखिए, इन रिवर्स पोलरिटी इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू विच टर्मिनल? जब रिवर्स पोलरिटी हो, रिवर्स पोलरिटी हो तो इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट किया जाता है बताइए? इलेक्ट्रोड को किससे भी किया जाता है? तो देखिए, जब स्ट्रेट पोलरिटी होता है, स्ट्रेट पोलरिटी होता है, तब इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से किया जाता है। क्या? इलेक्ट्रोड पॉजिटिव किस में? स्ट्रेट में। और जब रिवर्स होगा तो इलेक्ट्रोड निगेटिव हो जाता है, इलेक्ट्रोड निगेटिव हो जाता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर होगा इलेक्ट्रोड को किससे? तो निगेटिव से, रिवर्स पोलरिटी में निगेटिव से जोड़ दिया जाता है। रिवर्स पोलरिटी को निगेटिव से, बी आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर कौन सा है? रिवर्स पोलरिटी में रिवर्स पोलरिटी, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव हम लोग देखे थे उस समय, क्या बोले थे? निगेटिव पॉजिटिव। देखो भाई, इसको सुधार लीजिए थोड़ा सा। रिवर्स पोलरिटी में इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल से। रिवर्स पोलरिटी में पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। क्लियर? और स्टेट में अच्छा हाँ, स्टेट में उसमें मोटा मेटल था, हमको ये याद कर रहा था। पहला मैं पढ़ाया था क्या? स्टेट पोलरिटी, उसमें मोटा मेटल था। तो मोटा मेटल का मतलब यहाँ प्लस होगा और इलेक्ट्रोड पे माइनस होगा। अच्छा, यहाँ है रिवर्स पोलरिटी, तो इसमें पतला मेटल हो जाएगा और इलेक्ट्रोड पे प्लस हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो यह है क्या हो जाएगा? इसमें इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव टर्मिनल होगा। आइए स्टेट पोलरिटी में देख लीजिए। स्टेट पोलरिटी में कनेक्टेड टू बीच टर्मिनल इलेक्ट्रोड को किस टर्मिनल से जोड़ा जाएगा? इलेक्ट्रोड को माइनस से जोड़ा जाएगा स्टेट में, ठीक है, निगेटिव से जोड़ा जाएगा। और जब हम रिवर्स बोलते हैं तो उसमें पॉजिटिव से जोड़ा जाएगा। ओके, चलिए बीच पोलरिटी कॉल्ड DCEP। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से भी आपको, उस समय हम DCEP बोलना भूल गए थे पढ़ाना। DCEP होता है, DC हो गया, DC का मतलब DC जो मशीन हो गया, IP का मतलब हो गया इलेक्ट्रोड पॉजिटिव।
इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, बस इतना ही और ज़्यादा नहीं। DCEP इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, DCEN इलेक्ट्रोड निगेटिव। क्लियर? तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव किस में होगा? इलेक्ट्रोड पॉजिटिव किस में होगा? तो यह हो जाएगा किसमें? रिवर्स में। इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रिवर्स में, इलेक्ट्रोड निगेटिव तो स्टेट में। क्लियर? तो आप देखिए कि आपको ये पोलरिटी जो है DCEP कौन होगा? तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव किस में होगा? इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रोड पॉजिटिव अगर करना है तो आपको कहाँ पर जाना होगा? रिवर्स में। क्लियर? आइए रिवर्स हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन AC वेल्डिंग पोलरिटी चेंज हाउ मेनी टाइम्स एज पर सेकेंड? पर सेकेंड कितना वह चेंज होता है? तो हम लोग कितना पढ़े थे? 50 सेकेंड प्रति टाइम्स। ओके, चलिए आइए। विच पोलरिटी यूज फॉर नॉन फेरस मेटल? नॉन फेरस मेटल के लिए कौन सा पोलरिटी यूज करना है भाई? तो नॉन फेरस मेटल देखिए, नॉन फेरस हीट कम चाहिए, इसको हीट कम चाहिए। तो हीट कम चाहिए तो इसमें कौन सा आएगा? तो माइनस आएगा। और इलेक्ट्रोड में कौन आएगा? तो पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रोड में कौन आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इलेक्ट्रोड में 2/3 हो जाएगा, यहाँ 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो अब देखिए, तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गया। तो कौन सा पोलरिटी हो गया? रिवर्स पोलरिटी। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो रिवर्स पोलरिटी। चलिए 8 नंबर। आइए, विच पोलरिटी यूज वेल्डिंग कास्ट आयरन? तो कास्ट आयरन में भी हम क्या देखेंगे? कास्ट आयरन में इलेक्ट्रोड निगेटिव। कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड निगेटिव, हाँ इलेक्ट्रोड निगेटिव। कास्ट आयरन में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। कास्ट आयरन में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, ठीक है। कास्ट आयरन में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। जो फर्स्ट बार जब पढ़े थे हम लोग, तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? रिवर्स पोलरिटी आ जाएगा। रिवर्स। चलिए इसमें देखिए, इन DC वेल्डिंग हाउ मच हीट लिबरेटेड एट पॉजिटिव इंड? यानी पॉजिटिव इंड पर कितना हीट होता है? पॉजिटिव इंड पर हम लोग उस समय से देख रहे थे कि पॉजिटिव पे होता है 2/3 और निगेटिव पे होता है 1/3। तो क्या आंसर हो जाएगा? पॉजिटिव में 2/3। चलिए आइए इसमें देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो डायरेक्शन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो डायरेक्शन? निगेटिव से पॉजिटिव, माने ऑलवेज जो है हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में फ्लो करता है? तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। क्लियर? ऑलवेज जो है बहता है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर यह हमेशा बहता है। ओके, चलिए थैंक यू। तो आज हम लोग पोलरिटी का चैप्टर ख़त्म कर लिए और उसका कुछ क्वेश्चन भी 10 क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करा दिए हैं, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ
हम जो पढ़ाई किए हैं वह कितना में आपके दिमाग में सेटल हो रहा है। और इससे आगे भी हम पॉलिटी का क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन लाएंगे, उसमें इससे और ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा और सारे को कवर किया जाएगा। ओके, थैंक यू।